बन रहा है कि बन गया है? आए? बन रहा है ना, तो थोड़ा सा मुंह में आवाज लाओ। जिस दिन घटना दुर्घटना जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो भर भरा के बालू के महल जैसा ना पूरा गंगा नदिया में समा गया है। जैसा कि बगलिया वाले पुलवा में दरार पड़ा है, वैसा इसमें भी तो नहीं ना पड़ेगा। इसमें बनने वाले पुल में अभी दरार आई है, या जो संचालित पुल है उस पर दरार आई है? जो संचालित है पुल वो वन में है, उसमें दरार आ चुकी है। दोस्तों, हम लोग हैं इस टाइम पे बग्घा नाला और डाला वैष्णो देवी के मंदिर के पास का ये ओवर ब्रिज का पुल है, और इसके नीचे से रेलवे गई है। तो वहाँ एक पुल, यहाँ पे दो पुल हैं, चूँकि अभी ये वन वे संचालित है। और ये जो पुल संचालित है उसमें जो है उस वाले ब्रिज में अभी जो है वो दरार आ चुकी है। तो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या जो कार्य जो चल रहा है वो कार्य सुचारू रूप से कैसे चल रहा है। तो किधर दरार पड़ी है? जो दरार पड़ी है वो किधर पड़ी है? तो हमको मालूम नहीं है। अरे यार, हमको मालूम चल गया, हम जिला मुख्यालय से आ गए, आप लोग यहीं पे। तो हमारा अंडर में नहीं है। अरे किसी के अंडर में है, इंसान तो हो ना। किधर कहाँ पड़ा है? मेरे को मालूम नहीं है। तुमको मालूम नहीं, इसको मालूम नहीं। भाई क्या नाम है? राजू सरकार। राजू सरकार। राजू सरकार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बंगाल का। बंगाल का रहने वाले हैं ये। और इनको मालूम नहीं है कि इस ब्रिज में, चूंकि ये दोनों ब्रिज समानांतर ब्रिज हैं, और ये जब बन जाएंगे तो एक वन वे होगा, और ये जो है वो एक जाने के लिए और एक आने के लिए होगा। क्यों, ऐसा ही है? जी जी। तो अभी केवल जाने और आने के लिए सिर्फ एक पुल का इस्तेमाल हो रहा है। जी ठीक है। बाकी ये लोग लेबर हैं। आप लोग कहाँ के हैं? बंगाल का। अच्छा, सारे लोग बंगाल के हैं क्या? बंगाल बिहार। अच्छा, बंगाल और बिहारी भाई भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन है आप? झारखंड के हैं। हाँ? झारखंड के। अच्छा, अरे झारखंड। तो क्या नाम है? ननकू चौधरी। अच्छा, तो यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? अब 1.5 महीने से काम कर रहे हैं। 1.5 महीने से। तो यहाँ पे मालूम पता चला है कि यहाँ पे जिस ब्रिज में दरार आई है वो कौन सा ब्रिज है? वो दूसरा ब्रिज है, नया ब्रिज। अरे ठीक है यार, है तो इसी ब्रिज से सम्मिलित वो भी ना। हाँ, इसी ब्रिज से सटा हुआ है ना। इसी पे सटा हुआ है। यही है लगो में जो सटा है, यही ब्रिज हुआ है ना। यही ब्रिज है। ये 2-4-10 किलोमीटर दूर है। दूर का। कितना दूर है ब्रिज? वो तो पास में है। पास में है ना, जिसमें दरार आया हो कितना दूर है? काफी है, पास में है ये। और कितना? कौन से कितना पास में है? 5-7। ये जो ब्रिजवा दिख रहा है, इसी ब्रिजवा की बात हो रही है। इसी में ससुरा दरार आया है, और यहाँ पे इतने लोग हैं। इसमें झारखंड के भी हैं, बंगाल के भी हैं, बिहार के भी हैं, हो सकता है कुछ यूपी के भी हो। क्यों? लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि ब्रिज में जो है वो दरार कहाँ पे है। क्यों नहीं मालूम इसका? नहीं मालूम। नहीं मालूम है। नहीं मालूम है कि दरार कहाँ पे है। अब सोचिए, जिस दिन यहाँ पे कोई घटना घटती है या कुछ भी बात होता है, कुछ भी आपत्तिजनक बात होती है, और हमारी जैसी ही मीडिया इन लोगों की भी बातें आएंगी उठाने, तब ये लोग क्या कहेंगे कि हमको नहीं मालूम है। इसी से सटा हुआ ब्रिज है जिसमें दरार पड़ी है। मैं 30 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से आ गया, मुझे मालूम चल गया। और यहाँ पे काम करने वाले सुपरवाइजर एक बंगाल का है, और एक वो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड जहाँ का भी हो, और यहाँ पे हमारे लेबर भाई भी हर राज्यों से हैं। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि ये जो दरार पड़ी है वो कहाँ पड़ी है। चाचा कहाँ के हैं? बंगाल के। बंगाल के रहने वाले। कहाँ दरार पड़ी है? ये दरार कहाँ पड़ी है पुल में? वो तो ये है पार्ट्स में, बगल में। कहाँ, किधर है? किधर है? नीचे साइड से है? काम हो रहा है उस पे? काम नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी काम ही नहीं हो रहा है उस पे। आप क्या करते हैं? लेवाड़ी। अच्छा, तो आपको मालूम है कि उस बगल वाले पुल में दरार आया है? हाँ हाँ दरार आया है, मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम। दरार कहाँ आया है वो मालूम भले न हो, इतना तो मालूम है ना कि दरार आया है। उतना मालूम नहीं। उतना मालूम नहीं। उतना मालूम नहीं। क्या नाम है भाई? इधर आ जाओ। क्या नाम है? उतर जाइए। सत्येंद्र नाम है। सत्येंद्र नाम है। पुलवा में दरार कहाँ आया है? वही नीचे वहाँ? दरार आया, ये तो हमको कंफर्म नहीं है। हाँ, सुने तो होंगे। हाँ, सुने हैं कि क्रैक हो गया है। तो मान लीजिए कि काम तो अब जो जागरूक व्यक्ति लग रहा है, जो स्टाफ है वही नहीं कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के स्टाफ है वही तो देख सकते हैं। वही करेंगे, वही देखेंगे। जो पुल का निर्माण कराई होगी कंपनी, ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदार हम आपको नहीं कह रहे हैं, बस आपसे जानकारी चाह रहे हैं कि क्या आप लोगों को मालूम है कि इसमें दरार आया है? इसमें दरार आया हुआ है, ये आप लोगों को मालूम है ना? ये बताओ, ये कौन सी कंपनी निर्माण करा रही है पुल को? रेलवे से, हम डायरेक्ट रेलवे से है। रेलवे से है। हाँ जी।
कौन सी कंपनी, कोई तो होगा ना इसको? एएम इन्फ्राटेक है। हाँ? एएम इन्फ्राटेक है। क्या? एएम इन्फ्राटेक है। अच्छा, एएम इंफ्राटेक। हाँ, क्या है? एएम इन्फ्राटेक है। एएम इंफ्राटेक, ये दोनों पुल का निर्माण करा रही है ना? नहीं, एक का करा रही है, स्टार्टिंग है इसका? उसका नहीं पता है। जिस पे हम लोग खड़े हैं, जो निर्माणाधीन ये पुल है, बन रहा है वो दिखाओ ना यार, जो निर्माणाधीन पुल है, हाँ। इसका जो निर्माण है वो कौन सी कंपनी करा रही है? एएम इन्फ्राटेक करा रही है इसको हमको। अच्छा, जी एएम इंफ्राटेक। जी। एएम इंफ्राटेक, चूंकि आपका लैंग्वेज थोड़ा सा खड़ा है। वो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल? यूपी का है। अरे यार, यूपी में आगरा तो का है। आगरा का है। हाँ जी। तो हिंदी जानते हो ना? जी। तो अच्छे से हिंदी में बोलो ना। एएम इन्फ्राटेक काम कर रही है इसको। अच्छा, नई न्यू ब्रिज को। अच्छा। पुराना ब्रिज का पता नहीं कौन कंपनी किया, कोई नहीं। एएम इंफ्राटेक, क्यों? हाँ जी। एएम इंफ्राटेक, जिसपे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे दो पुल है, एक पुल संचालित है और दूसरा जो है वो निर्माणाधीन है। क्यों? ये बन रहा है कि बन गया है? आए? बन रहा है ना, तो थोड़ा सा मुंह में आवाज लाओ। जिस दिन घटना दुर्घटना तुम लोगों के साथ होगी ना, कोई मीडिया वाला नहीं आएगा। एएम इंफ्राटेक जो है इस पुल का निर्माण करा रही है, और बगल वाले पुल का चूंकि निर्माण पहले से हो चुका है और वो संचालित है, आवागमन उसी पर से होता है, जाना और आना दोनों भी। लेकिन वर्तमान में जो है वो ओवरलोड गाड़ियों का, चूंकि कल परसों से मालूम चला है शासन प्रशासन को कि उस पर जो है कहीं ना कहीं उस पुल में दरार आ चुकी है। क्यों? जी। तो दरार आने के कारण जो है उस पुल पे ओवरलोड गाड़ियों का, उसको दिखाओ भी, ओवरलोड गाड़ियों का वो आवागमन जो है अभी बंद कर दिया गया है। इस पर से जो भी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, वो उसके वेट के अनुसार ओवरलोड ना होके कम वेट वाली जो गाड़ियां हैं उन्हीं का आवागमन अभी चालू किया गया है। क्यों? जी। हाँ, ये एएम इंफ्राटेक लिमिटेड भी है जी। एएम इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो है इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। जैसा कि पिछले 1 सालों से इस पुल का निर्माण हो रहा है सुपरवाइजर। हाँ, शुरू से एंड तक अभी। शुरू से एंड तक? हाँ जी। तो शुरुआत किस महीने से हुई है? ये अभी 2-3 महीना हुआ है अभी। इसमें गणपंचमी का। 3 महीना से अभी ये पुल का निर्माण हो रहा है। जी। अच्छा, इस 3 महीने से इस पुल का निर्माण हो रहा है, और अगले कितने सालों में ये पुल बन जाएगा? ये अप्रैल में 2024 अप्रैल में खत्म कर 2024 में अप्रैल में ये पुल का निर्माण जो है वो संपन्न हो जाएगा। और क्या उम्मीद है, जैसा कि बगलिया वाले पुलवा में दरार पड़ा है, वैसा इसमें भी तो नहीं ना पड़ेगा? नहीं सर, इसका कोई सवाल इसलिए करना लाजमी बनता है महोदय, क्योंकि अभी 1700 कुछ करोड़ रुपए का बिहार में जो है वो गंगा नदी पे बनता हुआ पुल, जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो भरा के बालू के महल जैसा ना पूरा गंगा नदिया में समा गया है। मजबूरी यही बनती है और सवाल इसलिए करना पड़ता है। और जब अभी जहाँ पे दरार है ना, जिसपे वो गाड़ियां चल रही हैं, जब इन लोगों को जो चीज मालूम है कि कहाँ पे दरार है, क्या है, जब शासन को मालूम चल गया, प्रशासन को मालूम चल गया, और यहीं पे चंद कदम की दूरी पर काम करने वाले कामगारों को, लेबरों को और इनके जैसे सुपरवाइजर को क्या नहीं मालूम होगा? जी। मालूम होगा कि नहीं? क्यों नहीं मालूम? मालूम है ना। मालूम है ना। क्या नाम है? नीतू कुमार। नीतू कुमार नाम है तुम्हारा। कहाँ के रहने वाले हो? आगरा के। आगरा का रहने वाला ये भाई हमारा है, और ये सारी बातें बता रही। बगलिए वाले में पड़ा है ना? बगलिए वाले में पड़ा हाँ, है ना? पुराने वाले ब्रिज। जिसको शासन प्रशासन भी मान चुकी है, आपको मानने में क्या जाता है? क्यों नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। बगल वाले में पड़ा है दरार, और इस पर जो है ये वाराणसी शक्ति नगर मार्ग के ऊपर जो है इस पुल का निर्माण हुआ है, इस ओवर ब्रिज का। और इसके नीचे से जो है वो रेलवे जाती है ना? जी सर, रेलवे है। इसके नीचे से वो रेलवे जाती है। कामनाएं हैं हमारी कि जल्द से जल्द इसको चूंकि आप लोग तैयार करिए, और आपकी कंपनी से भी अनुरोध है कि फटाफट और जल्दी से, और इसकी सुरक्षा के सारे इंतजामों को ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि इस समय जो है वो किसी टाइप की दरार ना आए, ताकि आने जाने वाले लोगों को और उनकी जान को जो है वो किसी टाइप का खतरा ना हो।